हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी सामाजिक ज्ञान की किताब हमारे अतीत का के पाठ से कार्यपत्रक संख्या 10 जो 28 अक्टूबर 2020 को आपको करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज का जो विषय है आखेट। आखेट क्या होता है? शिकार। आखेट से कहाँ पर? खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। तो देखिए, आखेट यानी कि शिकार करके और भोजन को इकट्ठा किया जाता था पहले, और आज भोजन का उत्पादन हम खुद कर सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनको भोजन का इंतज़ाम, जो बहुत 20 साल पहले जो लोग थे बेटा, उनको भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें आखेटक यानी कि जो शिकार किया करते थे और खाद्य संग्राहक, खाद्य सामग्रियों का इकट्ठा करना, संग्रहण करना, उनको इकट्ठा करते थे, इसलिए उनका नाम रखा आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से उन्हें पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो ये क्या करते थे? देखो, जंगल थे तब, इतने ज़्यादा ऐसे बिल्डिंग और सब कुछ इतना डेवलप नहीं था, तो वो लोग मछलियाँ पकड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फल फूल कंदमूल, जो दाने, अनाज के दाने, पौधे पत्तियाँ अंडे, जो उनको खाने की चीज़ें मिला करती थी, वो उन्हें ढूंढ कर लाते थे या शिकार कर कर लाते थे। और खाने और पानी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर भी उन्हें जाना पड़ता था। अब देखिए, आखेटक और खाद्य संग्राहक जो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। उन्हें क्यों एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था? उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने से आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। जितने उस जगह के आसपास पौधे थे, पेड़ थे, उनसे उन्होंने खाना ले लिया, तो वो दोबारा तो उस पर जब तक आएगा तब तक वो उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे। वहाँ के जो जानवर हैं जिनका वो शिकार कर चुके थे, और जो दूसरे जानवर हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं उनको देखकर। तो उस स्थान पर अब उनके लिए खाने के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्हें उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती थी। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। आपने देखा है ना, जब आप रामायण महाभारत ये सब देखते हो तो कैसे वो शिकार करने जाते थे, तो हिरन आगे आगे भागता है और पीछे जो शिकारी है या जो भी शिकार कर रहा है अपने रथ पे, अपने घोड़े पे, तो वो पीछे पीछे उसके अपना घोड़ा या फिर पैदल जैसे भी दौड़ता है, उसका पीछा करता है। मौसमी फल और पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो बेटा, मौसम के अनुसार पे वहाँ पर जो था वो अभी तो हम लोग अपने ही अनुसार उगा लेते हैं, जो हमें पौधे चाहिए जैसा हमें चाहिए, लेकिन मौसम के अनुसार जो अपने आप पौधे तब लगे होते थे, उन्हीं पर तो जो खाने को मिलता था उनको। तो जिस मौसम में जैसा भोजन जहाँ पर उपलब्ध था, उसके अनुसार वो अपनी जगह बदल लेते थे। अब देखिए, पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब पानी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती थी, जो केवल अगर वर्षा ऋतु में ही भरती हैं। जहाँ पानी केवल वर्षा ऋतु में ही होता है, तो वो मौसम के कारण है ना। मौसम जब वो ख़त्म हो जाएगा, जब वो जलवायु बदलेगी, तो उनको पानी की तलाश में आसपास थोड़ा दूर और जाना पड़ता था। तो पानी की तलाश में भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
आखेटक और खाद्य संग्राहक समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो हमारा इससे क्या हमें पता चला कि अपने जो भोजन की ज़रूरतें थी, उनके खाने की, पानी जैसी जीवन को जो ज़रूरी चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आखेटक और खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और घूमते रहते थे। अब देखिए जो आज के प्रश्न हैं आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक और खाद्य संग्राहक जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते होंगे। तो बेटा आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? खाना और पानी जैसी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते होंगे। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आप पहले उसका पार्ट ए, ये आपका पहले उत्तर का पार्ट ए हो जाएगा, और पार्ट बी में आप उसमें ये भी बता सकते हो कि किस तरह से मौसम के कारण जो है वो, या फिर शिकार के लिए, या उपयुक्त पानी के लिए। ये तो शॉर्ट में तो बेटा आपको आंसर मिल गया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कहेंगे तो आप ये सारा, फिर अगर ज़्यादा नंबर में पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये तो उत्तर नंबर ए हो गया। अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए इसी क्वेश्चन में। इससे अगर आपसे कभी कोई कारण पूछेगा तो आप कारण बता सकते हैं। अगर केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप केवल इतना लिख सकते हैं कि जीवन की ज़रूरी खाना और पानी जैसी जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक और खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 1। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है आखेटक और खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं, उनको ये नाम क्यों दिया गया? तो देखिए बेटा, क्योंकि पहले जो इनका अपना खाना, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं इन्हें। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो ये आपका है उत्तर नंबर 2। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा आशा करती हूँ। और आप सभी बच्चे अपनी जो किताब है, अपनी किताब में से भी बेटा इस चैप्टर को पढ़िए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसके जो प्रथम पाठ में आपने उसके बारे में पढ़ा, किस तरह से कैसे आदि मानव से, और अभी आप उसी के को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। और आप सभी बच्चे साथ ही साथ अपनी वर्कशीट के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक से भी ज़रूर पढ़िए। और इसमें बेटा छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी, रिक्त स्थान भरो, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये जो वर्कशीट में ऊपर दिया गया है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो ये सारा दिया गया है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप प्रश्न नंबर 1 के नीचे ये सारा नोट कर लीजिए और 2 में ये सारा आ जाएगा। तो इससे आपके पास जब ये लिखा रहेगा तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए, आप बहुत आसानी से उत्तर दे सकेंगे अगर आप समझ के करेंगे। आपको हर काम समझ के करना है। अगर आप समझ के करेंगे तभी आपका ज्ञान जो है वो आपके काम आएगा। तो आपको समझ के करना है। और अब देखिए आज का हमारा जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है वो है, कोविड के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा आपको ये तीनों चीज़ें ही माननी है और सबको समझाना है कि सबने मास्क पहनना है, सबने 6 फीट या 2 गज की दूरी, शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोना है। हम सब मिलके ही
कोविड-19 को हरा सकते हैं। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी इन चीज़ों को मानें और साथ साथ अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि हम सभी ने इन सब चीज़ों का पालन करते हुए कोविड-19 को हराना है, इसे फैलने से रोकना है, ताकि हम सब वापस अपनी रेगुलर लाइफ में जो हम पहले अपना साधारण जीवन, आपस में खेलना और सब काम कर सके। और सभी बच्चे, आशा करती हूँ, समय पर अपना काम करके उसे साथ ही साथ अपनी किताब से भी पढ़ेंगे, अपना काम करके भेजेंगे। और इसी तरह बेटा, कीप लर्निंग, इन्जॉय योर लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी और कनेक्टेड रहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।